बोलो सदगुरुदेव महाराज की जय। प्रवचन 26/12/1986। बिना मन के टिकाव के किसी को सुख नहीं मिलता। यदि मन चंचल इधर उधर भागता दौड़ता रहे तो ऐसी अवस्था में किसी को भी अपनी अंतरात्मा में सुख शांति का अनुभव नहीं होता। अतः मन का टिकाव सुख शांति प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। अब जो बाहर के प्राणी और पदार्थों के संबंध से होने वाला मन का टिकाव है, यह भी सदा किसी के लिए बना नहीं रहता और इसके अंत में दुख, रोग व शोक ही हाथ लगते हैं। ठीक है कि थोड़ी देर मन को उनमें टिका रहने से सुख प्राप्त होता है, परंतु वास्तविक सुख तो वह है जो कि इन सब से बाहर के प्राणी और पदार्थों से हटाकर मन के अपने आप में टिक जाने से हो। जो सुख केवल अपने आप में प्राप्त होगा वह कभी भी बिछुड़ेगा नहीं, क्योंकि अपना आपा तो कहीं जाता नहीं। जब अपना आपा अपने साथ बना हुआ है तो उसका सुख फिर कैसे कहीं जाएगा। और जो सुख दूसरों के संबंध से मिलेगा वह संसार में कभी भी एक जैसा रहने का नहीं, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है। और जो सुख कभी मिला है वह सुख एक दिन वैसा न रहकर उल्टा अनुभव में आएगा, अर्थात सुख के स्थान पर दुख के रूप में परिवर्तित हुआ दृष्टिगोचर होगा। बाहर मन को जाने की कोई शर्त ही न रहे और अंदर अविद्या, निद्रा इत्यादि से मुक्त उसका ज्ञान अपने आप में जागता हुआ टिका रहे। मंत्र योग या जप इत्यादि करने से भी थोड़ी देर अपनी आत्मा में मन का टिकाव होता है। इसी तरह मन को टिकाने के लिए और भी कई सहारे हैं, परंतु ये जप इत्यादि भी तभी तक काम करेंगे जब तक कोई शंका, भय या तृष्णा इत्यादि नहीं खड़ी हुई। और जब वे खड़े हो गए तो उस समय जब भी असमर्थ हो जाएगा तथा और भी जितने मन के टिकाने के कारण हैं वे सब झूठे साबित हो जाएंगे। तो सबसे श्रेष्ठ मुख्य कारण वही है कि जिससे अपने आप में बिना उपाधि के टिकाव मिले। इसी को शास्त्रों में मुक्ति शब्द से कहा गया है। अब जिन जिन बंधनों से बंधा होने के कारण यह जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं कर रहा है, आज उन्हीं सब की थोड़ी चर्चा की जा रही है। इन बंधनों के नाम शास्त्रकारों ने खूब अनुभव करके लिख दिए हैं, ताकि उन्हीं के नामों द्वारा मनुष्य अकेले में जाग करके अपने अंदर भी उनका अनुभव करे और उनको पहचान कर तथा उन्हीं को दुख की जड़ रूप से अनुभव करके उनसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए यत्न करे। क्योंकि खाली आदत वाला मन तो चुपचाप बैठने पर निद्रा, आलस्य व सुस्ती की ओर ही जाएगा। इसलिए कुछ शब्दों का तो अंदर से उच्चारण होना चाहिए, जिस नाम के सहारे मन को ध्यान में जगाया जा सके या विचार जगाया जा सके। अब यदि ज्ञान के शब्द नहीं जागे तो जैसा कि जब योग वाले कहते हैं भगवान के नाम का जप ही कर लो, तो जप योग का भी अभिप्राय यही है कि भगवान का नाम लेते लेते अपनी आत्मा जागे और अंदर के बंधन पहचानने में आए। जिन सब से वह भगवान मुक्त है, जिसका कि नाम अंदर लिया जा रहा है, परंतु यदि भगवान का नाम लेते लेते आलस्य, सुस्ती व ज्ञान अंधकार में ही पड़े रहे और अपनी जीवात्मा के बंधनों को नहीं पहचाना, तो ऐसा परमात्मा का भजन अधूरा, थोड़े फल वाला ही समझना चाहिए। इसलिए भगवान के भजन का पूर्ण फल यही है कि जो भगवान के अंदर गुण हैं वह अपने मन के अंदर ऐसे प्रकट हों कि प्रकट हो करके अंदर जितना भी बंधनों का कूड़ा कचड़ा है सारा बहा करके बाहर कर दे। ऐसी अवस्था में मन शांत रूप में टिका हुआ अपने आप में उसी का ही आनंद पाएगा जिसका कि नाम जप रहे हैं। जब ऐसा हो अर्थात मन जाग गया तो उस समय नाम की भी कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ ध्यान बहुत बारीकी में होगा। इसके लिए अब यही है कि जिन जिन बंधनों से मनुष्य बंधा हुआ है उनके नामों को भी जानना आवश्यक है, ताकि नाम जपते जपते जब भी वे बंधन आए तो वह बड़ी आसानी से पहचान कर उनको ठुकरा दे। क्योंकि मान लो किसी भी मनुष्य का व्यवहार हमारे हित को बिगाड़ने वाला है तो हम यही चाहेंगे कि आराम से ऐसे मनुष्य से किनारा ही कर लें। अतः ये जो अंदर के अवगुण या विकार हैं उनको भी उतना ही आवश्यक जरूरी ढंग से जानना पड़ेगा।
जैसे कि त्यागने वाली और दूसरी वस्तुओं को जानते हैं। ये सब अवगुण या विकार अंदर खूब गहराई में छुपे रहते हैं। इनकी दो अवस्थाएं हैं, एक तो चित्त में जो बहुत बारीकी में है, दूसरा मन में जो ऊपर ऊपर है। जैसे कि एक विकार है काम। काम का अर्थ है कि ऐसी एक इच्छा जो किसी वस्तु को शुभ रूप में दिखाकर मन को उसको पाने के लिए प्रेरित करती है, जिसकी सोच आते ही मन खिल जाता है, आहा यह तो मिलनी ही चाहिए। यह काम मन के अंदर है जो इससे भी बारीकी में अंदर छुपा बैठा है। चित्त रूप यानी कि चिंतन रूप, उसका नाम राग है। अर्थात जिस वस्तु से कभी सुख हुआ है उसी का मन में चिंतन बसा हुआ है, वह कभी भी मन से नहीं जाता। जैसे कि बच्चे को जन्म से ही मालूम नहीं था कि अमुक फल मीठा है, परंतु जैसे ही उसने एक बार चख लिया उसको पता लग गया यह मीठा है। अब उसके चित्त में बस गया है। इस अवस्था का नाम राग है। इस तरह तीन चित्त है। पहला तो यही है राग, अर्थात सुख वाली वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो भी मन में चिंतन की धारा बहती रहती है वह राग है। दूसरा, दुख वाली वस्तु को नष्ट करने के लिए या उससे पीछा छुड़ाने के लिए जो भी चिंतन की धारा बहती रहती है वह द्वेष है। तीसरा, एक प्रकार की और सोच है कि जब कोई वस्तु नहीं मिली या नहीं मिल सकती या कोई दुख नहीं हट सका तो उसी के लिए पश्चाताप, शोक व चिंता, अर्थात ऐसी चिंता जिसमें बाहर की भी कोई खबर न रही, उसमें पड़े पड़े दुखी होते रहना वह मोह है। अतः इन तीन प्रकार से चित्त बड़ी बारीकी में सदा ही बहता रहता है। भले यह प्राणी नींद में सो रहा हो, भले बाहर किसी तरह के काम धंधे में लगा हो, और जो मन है वह अपने ढंग से ही अपने बाहर के कामों को रचता रहता है। जैसे उस मन ने इच्छा पैदा की तो अपने को उसी में लगा दिया, क्रोध पैदा किया तो लड़ाई में लगा दिया, लोभ पैदा किया तो लोभ की वस्तु के पीछे लगा दिया, किसी का थोड़ा सुख देखा तो ईर्ष्या में जलने लग गया और वही उल्टे उल्टे वचन उगलने लग गया। तो इस प्रकार मन के अंदर आने वाले ये ऊपर के जितने भी भाव हैं इनका नाम विकार है, और जो चित्त के अंदर बैठे हुए इनकी जड़ है, अर्थात जो इनको पैदा करने वाले हैं उनका नाम बंधन है। और एक इन बंधनों को भी पैदा करने वाली अत्यंत बारीकी में बैठी हुई शक्ति है जिसका नाम है अविद्या, जिसके कारण से मनुष्य समझ में बाहर कुछ जानते हुए बाहर ही बना रहना चाहता है और मन में ऐसा समझता है कि यदि संसार की इस चहल पहल से बिछुड़ जाएंगे तो फिर तो अज्ञान में अंधकार आ जाएगा। इसलिए बाहर किसी न किसी वस्तु का कुछ न कुछ पता अवश्य लगते रहना चाहिए। हाँ भाई, कुछ न कुछ है। यदि ऐसी अवस्था हो कुछ पता नहीं लग रहा तो मन शिकायत करता है कि हम तो रहे ही नहीं, हर समय इस जीवन को जानने की ललक व लपक है। जरा बाहर से मुख मोड़ा नहीं, अविद्या कुछ न कुछ जानने के लिए तंग करती है। यह इतना बारीकी का बंधन है कि जिस समय आप ध्यान में जाएंगे वही मिलेगा। तो ये चार हुई अविद्या, मोह, राग व द्वेष। अब इसी अविद्या के कारण से तथा राग चित्त, द्वेष चित्त व मोह चित्त के कारण से दृष्टि बाहर भागती है, क्योंकि ज्ञान चाहिए कि बाहर सुख की वस्तु चीज़ कहाँ कहाँ है, और ज्ञान जन्म से बच्चे ने बाहर से प्राप्त करना सीखा है। बस इस सुख की वस्तु की खोज में जितनी दृष्टियां बाहर जाती हैं और जो इंद्रियों को सब प्रकार से बहिमुख बनाता है वह मन ही है। कि दृष्टि निकालो और उसके बीच में विचार करो कि हमारे स्वार्थ की वस्तु कहाँ कहाँ उपस्थित है। तो इस प्रकार ये सारा दृष्टि बंधन है। इसके पश्चात फिर एक और दूसरा बंधन है जिसका नाम है संशय। जहाँ तक ये प्राणी बाहर स्वार्थ के कारण बंधा हुआ है वहाँ तक मन से संशय और भय हटता ही नहीं। हर समय दृष्टि बाहर ही खुली रहती है, बाहर की वस्तुओं को ही पहचानती रहती है। वह क्या है, वह कौन है, कोई ऐसा तो नहीं मेरे को हानि पहुँचाने वाला हो, या ऐसा तो नहीं मेरा किसी प्रकार से हित हो जाए। पहचानने के लिए हर समय मन बाहर इतनी दृष्टि खुली रखता है कि एक क्षण के लिए कहीं अंदर आना नहीं चाहता। कारण कि उसको ऐसा प्रतीत होता है कि बाहर जानने से मैं बना हुआ हूँ, और यदि बाहर की वस्तुओं का यह ज्ञान ही मिट गया तो समझो मैं ही मिट गया। अब जो इस ज्ञान के रास्ते में मिलती है वह मान का बंधन है।
इसको उदाहरण के तौर पर इस प्रकार समझा जा सकता है, जैसे कि किसी ने आपको आदर मान दिया, आपने भी उसको अपना पिता, मित्र या भाई इत्यादि कुछ माना। अब उसके मान देने से आपको सुख का अनुभव हुआ। ऐसी सुख की अवस्था में आपको एक उत्तम मीठी मैं मिली कि भाई वहाँ गए, हमें बड़ा आनंद आया, उसने हमारा बड़ा स्वागत किया। अब यह जो आनंद आया या जो इस मनुष्य को अपनी मैं का अनुभव हुआ, यह दूसरे व्यक्ति विशेष का एक समय का व्यवहार ही था, और यह भी आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर व हर समय पर ऐसा ही स्वागत हो। अब एक स्थान पर जो उसको मैं मिली है, उस मैं का उसको ऐसा राग हो गया कि जब तक संसार में मैं बना रहूं, ऐसी मेरी मैं मुझे सदा मिलती ही रही। यदि यह मैं उसको नहीं मिलती तो वह छटपटाता है। इसी का नाम है मान बंधन। जैसा कि उदाहरण में भी बताया गया है कि उस व्यक्ति में किसी दूसरे ने न जाने कि स्वार्थ के कारण से आदर मान देकर मैं उत्पन्न कर दी है, जो कि सदा बनी नहीं रहनी, परंतु यह मैं पाने वाला उसको सदा बनाए रखना चाहता है। इसी मैं का नाम मान है। अब इन बंधनों व विकारों को समझने के लिए केवल अक्षर को सुनने या पढ़ने से थोड़ा ही काम चलेगा। इसके लिए ऐसा है, थोड़ा एकांत में बैठें और इन शब्दों के सहारे अपने मन को इस तरह जगाए कि इनका अपने अंदर ज्ञान हो। जैसे कि कहीं आदर मान नहीं मिला तो उसके न मिलने के कारण मन जो अंदर रो रहा हो, उस रोने का उसको पूरा पता लगे। देखो, जिन्होंने आदर मान नहीं दिया उन्हीं की दृष्टि बन रही है, क्रोध भी आ रहा है। इस प्रकार बोल बोल कर समझ कर अपने अंदर विवेक जगाए, और जब मन बाहर के सुखों के ज़्यादा पीछे पड़ने लगे तो विवेक के शब्द बोल बोल कर कहे, अच्छा भाई, जो सुख तुम्हें बाहर मिला क्या वह सकल आयु बना रहेगा? अर्थात कितने दिनों तक, फिर कितने वर्षों तक? जब यह सुख सदा नहीं बना रहना, फिर भी बना मना इसके लपक में लगे हुए हो और आयु व्यतीत होती जा रही है। जब यह सुख बोल नहीं मिलेगा तो कैसे निर्वाह होगा? इस प्रकार यही शब्द बोल बोल कर विचार द्वारा सत्य का ज्ञान उत्पन्न करना है। इसी का नाम वितर्क विचार रूप ध्यान द्वारा वास्तविकता का ज्ञान करना है। और जो कोई दूसरा आपको बोलकर समझाएगा, वह तो उतनी देर का ही है जितनी देर वह बोल रहा है। इन सबको अंदर पहचानने के लिए मनुष्य स्वाध्याय करे। स्वाध्याय का अर्थ है अपने आप का अध्ययन, अर्थात बार बार अपने मन के अंदर प्रतिदिन इनका ध्यान करे कि किस प्रकार ये बंधन मनुष्य को दुर्गति के मार्ग पर ले जाते हैं, और इसी सत्य को मन की गंभीरता में अनुभव या महसूस करने का यत्न करे। यदि हरि हरि यदि इस सत्य को वह महसूस कर गया और मन के अंदर पक्की छाप बैठ गई, तो यह छाप उसको बंधनों से मुक्त कर ही देगी। ऐसे स्वाध्याय में निद्रा का भी ख्याल रखें। निद्रा वाला मन कहेगा कि 10-15 मिनट आसन पर बैठ लिए और समझ भी लिया है, और ज़्यादा क्या समझना है, अब सो जाओ। यह सब निद्रा का तनाव ही करेगा, परंतु घंटों भर उस मन को रोके रोके इस विवेक को जगाना है, ताकि मन महसूस करने लग जाए कि जिधर ही वह जा रहा है उसका जाना तुच्छ व सारहीन है, और बल्कि उधर जाने से हानि नुकसान है। राग द्वेषादि की सोचों में पड़े उल्टे उल्टे मार्गों पर चलकर बुराई ही मिलती है। तो बताओ फिर अभी इसके लिए क्यों यत्न करना? इस तरह करके ज्ञान यदि आराम से मन के अंदर टिक गया तो यही ज्ञान का योग समझा जाएगा, जो कि मुक्ति का साधन बनेगा। परंतु ज्ञान योग के लिए आवश्यकता है ध्यान योग की। ध्यान का अर्थ है एक ही दिशा में मन द्वारा खूब सोच विचार करना, अर्थात बाहर के अभिप्रायों से मन को हटाकर अंदर ही चिंतन में लगाना। परंतु जब तक ध्यान करने की योग्यता नहीं आती, भले ही राम राम शिव शिव ओम ओम इत्यादि किसी भी मंत्र का जाप करता हुआ बैठे, परंतु जब जागते जागते नींद से थोड़ा छुटकारा हो गया, मन जागने लग गया, तो इन बंधनों की उलझन को पहचानता हुआ विचार के शब्द जगाए, भले यहाँ शब्द बोलना राम राम भी छूट जाए। अब यह विचार भगवान की तरफ से ले जाएगा, क्योंकि यह उन सब बंधनों का भेद खोलेगा जो कि भगवान के सुख को छुपाए हुए हैं,
और जब तक भगवान का ज्ञान रूप सुख व आनंद रूप नहीं जागा, तब तक मन का आकर्षण खिंचाव बाहर ही बना रहेगा। कारण कि ध्यान योग से यह ज्ञान तो कर लिया कि बंधनों का परिणाम दुखदाई है, परंतु अविद्या अंदर मन नहीं लगने देती। ऐसी अवस्था में नींद को भी टालता हुआ, दुख सहन करता हुआ बैठा ही रहे तथा मन में यही विचार करे कि मन संस्कारों बस जिन जिन वस्तुओं को जानने के लिए व्याकुल उतावला हो रहा है, वहाँ दुख के सिवा कुछ भी नहीं रखा। इसलिए उनके बारे में सोचने की कोशिश भी नहीं करनी। बस पहल तो यह अविद्या ही तंग करेगी। संस्कार जगाकर उन्हीं पुराने सुखों की दृष्टियां बनाकर उन्हीं का ध्यान करवाएगी। परंतु ध्यान करते करते अभ्यास से जब सच्चाई झलकने लग जाएगी, तो मुक्ति पाने के लिए बल भी अंदर बढ़ता जाएगा और मन अपने आप में टिकने भी लग जाएगा। फिर यही पता लगेगा यह तो सारा ज्ञान ही बह रहा है, भले यह राग रूप है, भले द्वेष रूप है, भले काम इच्छा रूप है, भले क्रोध रूप है, सारा अनंत रूप यह ज्ञान ही है और कुछ है ही नहीं। क्योंकि उस अविद्या की जान आपने निकाल दी जो आपको बाहर ही उलझाकर सत्यानाश की ओर ले जाना चाहती थी। जिस प्रकार समुद्र में एक के बाद एक तरंग पड़ती रहती है, कोई तरंग भी टिकती तो है नहीं, उसी प्रकार ऐसी ही ध्यान करने वाली अवस्था स्थिति हो जाती है। वह बंधनों की आवाजाही अर्थात बंधनों का आना जाना तो देखता हुआ खुजली